Good morning to all of you, student. Hello and welcome. राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी। बेटा चैप्टर आपका ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट आपका चैप्टर एक्सप्लेन हो रहा था, ठीक है। तो उसके कुछ पॉइंट हो गए थे डिस्कस, तो मैं आपको एक बार रिवाइज करके फिर आगे लेकर चलता हूँ। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम ये जो प्लानिंग मैनेजमेंट, देखो हेडिंग है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट और प्लानिंग, ये वाला ये हम 3 स्टेप डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। आइडेंटिफिकेशन और ये डेवलपिंग प्लानिंग स्ट्रक्चर और ये कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखो इसमें लास्ट में एक ये जो लाइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेटा ये हम यहाँ तक 3rd स्टेप तक हम डिस्कस कर चुके थे, कंपेयरिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। इसमें देखो इसके बाद आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखो ये जितने भी 3 स्टेप थे, तो इन सब का क्या मतलब था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का था, ठीक है। ये जो 3 जो हमारे स्टेप थे मैनेजमेंट और प्लानिंग के, तो इन सब का मतलब ये था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ पे, पहले आ जाते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब था कि ऐसा डेवलपमेंट रिसोर्स जो इस तरह से यूज कर रहे हैं, ऐसा डेवलपमेंट रिसोर्स जो इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो हमारे फ्यूचर के भी काम आए, है ना। और उससे हमारे जो करंट या जो हमारे प्रेजेंट में इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहे। इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए और फ्यूचर का ध्यान रखते हुए रिसोर्स का डेवलपमेंट की जाने वाली जो प्रक्रिया है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं उसे। इतनी बात समझ आ गई? देखो अगर आप पिछली वीडियो में देखोगे तो अभी पिछली वीडियो में आप जाओगे तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आएगा, आप देख सकते हैं लास्ट में, बिल्कुल वीडियो पिछली वाली देखने पर लास्ट में एक वर्ड आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसका क्या मीनिंग है वो मैंने अभी बताया है, डिस्कस करा है कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ऐसा डेवलपमेंट रिसोर्स जो इस तरह से यूज करा जाए कि हमारे फ्यूचर में भी काम आए और उसे हमारे करंट में भी, यानी कि प्रेजेंट में भी काम आए और इन्वायरमेंट उससे अच्छा रहे, ठीक है। एक तो इन्वायरमेंट का देखो, जो भी हम रिसोर्स यूज करेंगे तो एक तो हमारे इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े, इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहे, ठीक है। इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे और फ्यूचर का भी ध्यान रखेंगे ताकि उसका फ्यूचर में भी यूज हो, ठीक है। तो एक तो फ्यूचर का ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे, तो ऐसे रिसोर्स डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट था ये थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें, देखो नेक्स्ट जो चलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद अब हम आ जाते हैं लैंड रिसोर्सेज पे, ठीक है। हमारे लैंड में कितने रिसोर्सेज हैं, है ना। लैंड रिसोर्सेज में चलते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं अब आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर चलता हूँ, लैंड रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज में हम डिस्कस करते हैं। देखो लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड रिसोर्सेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे लैंड फॉर्म की, तो उसमें क्या आता है? लैंड में क्या आता है? माउंटेन आते हैं। लैंड रिसोर्स में माउंटेन भी बहुत है इंडिया में, है ना। एकदम प्लान एरिया भी है, मतलब समतल जमीन, प्लेन एरिया मतलब समतल समान जमीन भी है, और प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है। अच्छा देखो हमारा
जो लैंड है इंडिया में, लैंड रिसोर्स में थ्री टाइप में बटा हुआ है, प्लेन में, माउंटेन में, प्लेटियज में, ठीक है, प्लेटियज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि ये कितने कितने परसेंट में बटा हुआ है, तो देख लो आप, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको प्लेन। तो जो इंडिया में थ्री टाइप में जो लैंड रिसोर्सेज बटे हुए हैं, लैंड रिसोर्स मिलते हैं जिनमें, तो एक तो प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेटियज हो गया, प्लेटियज। तो देखो प्लेन जो है कितने परसेंट है हमारे इंडिया के में, तो 43% जो है प्लेन एरिया है, ठीक है। 43% जो है वो अर्थ पे प्लेन एरिया है, और माउंटेन जो एरिया है वो 30% है, ठीक है। माउंटेन जो एरिया है वो 30% है, एंड प्लेटियज जो है वो 20% है, जो कि सबसे कम है एज कम्पेयर टू है ना। तो वो जो है 27% है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इनकी जो एडवांटेज है, कि प्लेन एरिया की एडवांटेज क्या है, और जी आपका माउंटेन एरिया की प्लेटियस पे की जनता यहाँ क्यों क्यों बची हुई है, ये इनकी एडवांटेज है। हर जगह जनता है, प्लेन एरिया में भी, माउंटेन एरिया में, प्लेटियस में भी, ठीक है। तो अब इनकी एडवांटेज आप पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है, देखो एडवांटेज की बात करें तो, ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ प्लेन एरिया की, ठीक है, प्लेन एरिया, ठीक है, अगर मैं इनकी एडवांटेज की बात करूँ, प्लेन एरिया की बात चल रही है, ठीक है। तो प्लेन एरिया में एडवांटेज की बात करूँ तो देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, ज़बरदस्त सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, और क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए ये क्या है, प्लेन एरिया बहुत अच्छा है। इतनी बात समझ आ गई। जो हमारा प्लेन एरिया है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लेन एरिया, प्लेन एरिया की बात है ना, प्लेन एरिया जो है वो प्लेन एरिया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। प्लेन एरिया, इसमें क्या होती है, सॉइल होती है, ठीक है। अगर प्लेन एरिया की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है प्लेन एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, प्लेन एरिया के बाद आ जाता है हमारा माउंटेन एरिया, ठीक है। माउंटेन एरिया की अगर मैं बात करूँ, इसकी माउंटेन एरिया में क्या आ जाती है, तो रिवर आ जाती है। माउंटेन एरिया में तो नदी बहती है, माउंटेन एरिया में रिवर आ जाती है। और जो जो हमारे टूरिज्म होते हैं, जो टूर पे जाते हैं, जैसे टूरिज्म होते हैं, तो उनके लिए जो है एक अच्छा एरिया हो जाता है ये माउंटेन एरिया, है ना। जो घूमने उमने जाते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और वहाँ पे क्या है, नदी नाले ये सब बहते रहते हैं। कहाँ, माउंटेन एरिया में नदियाँ बहती रहती हैं, सारा कुछ वहाँ कहाँ पे होता है, माउंटेन एरिया में होता है। अगर मैं बात करूँ इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी में हमारा फॉरेस्ट एरिया आ जाता है। तो फॉरेस्ट एरिया भी हमारा माउंटेन एरिया में गिर जाता है, ठीक है। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, वन वगैरह, ये जंगल वगैरह, तो वो भी इकोलॉजी यानी कि माउंटेन एरिया में ही आ जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब आ जाओ, देखो अब मैं बात करूँगा प्लेटियज में, ठीक है। प्लेटियज में क्या है कि प्लेटियज की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल आप छोटा नागपुर ले लो। छोटा नागपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिनरल बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल, फॉसिल फ्यूल वगैरह भी, है ना। तो ये सब क्या आ जाते हैं हमारे प्लेटियज में आ जाते हैं, है ना। तो प्लेटियज की बात करूँगा तो छोटा नागपुर में, है ना, प्लेटियज की बात करूँगा तो वहाँ पर क्या है, मिनरल अच्छे मिलते हैं, है ना। और बात करूँ अगर मैं फॉसिल फ्यूल को, है ना, अगर मैं प्लेटियज की बात करूँ तो मिनरल अच्छे मिलते हैं। और बात करूँ अगर मैं फॉसिल फ्यूल की, तो फॉसिल फ्यूल भी वहाँ पे क्या है, कैसी, इन प्लेटियज एरिया में ज़्यादा होता है ना। फॉरेस्ट भी हमारा प्लेटियज के अंदर आ जाते हैं। जो ये फॉरेस्ट जंगल वगैरह होते हैं ये भी हमारा प्लेटियज एरिया में आ जाते हैं, है ना। ये जो प्लेटियज एरिया है इसमें हमारे मिनरल आ जाते हैं और फॉसिल फ्यूल आ जाते हैं, और फॉरेस्ट भी हमारे इसी में आ जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। फर्स्ट हमारा प्लेन था, इसमें ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। माउंटेन एरिया में क्या होती हैं, रिवर होते हैं, टूरिज्म आ जाते हैं हमारे, इकोलॉजी, फॉरेस्ट, जंगल आ जाता है। प्लेटियज में क्या आ जाते हैं, मिनरल होते हैं हमारे, मिनरल बहुत अच्छा पाया जाता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, और फॉरेस्ट हमारा जंगल का भी एरिया इसमें कवर्ड हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ इसमें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया,
सॉरी, इसमें पहले आ जाता है लैंड रिसोर्सेज कंपेरिजन ऑफ फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड फॉलो लैंड एंड नेट सोन एरिया, है ना। देखो इसमें क्या होता है, लैंड रिसोर्स कंपेरिजन, है ना। लैंड रिसोर्स कंपेरिजन में क्या हो जाता है कि जो हमारे स्पेशल लैंड है ना, जो हमारे स्पेशल लैंड है, तो वो इसमें देखो स्पेशल लैंड में कौन सा आ गया, फॉरेस्ट का जो पार्ट है वो हमारा स्पेशल लैंड है, ठीक है। अच्छा, अब कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है जो फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, है ना, तो जो हमारे कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है ना। अच्छा, जो हमारे कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है लैंड, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाता है, कल्टीवेशन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड फेलो लैंड एंड नेट सो एरिया। अच्छा, मैं फेलो लैंड की बात करूँ तो किसे कहते हैं फेलो लैंड? फेलो लैंड उसे कहते हैं जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमने या किसानों ने छोड़ दिया। फेलो लैंड उसे कहते हैं जो हमने या किसानों ने छोड़ दिया, उस लैंड को हम क्या कहते हैं, छोड़ दिया। और फर्टिलिटी वापस आने के लिए, है ना, जो लैंड हमने छोड़ दिया और फर्टिलिटी वापस आ जाए आने के लिए, उस लैंड को हम फॉलो लैंड कहते हैं, ठीक है। उस लैंड को हम क्या कह रहे हैं, फॉलो लैंड। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अगर नेट सो एरिया की बात करूँ तो नेट सो एरिया क्या है, जितनी भी कल्टीवेशन हो रही है उसे हम नेट सो एरिया कहते हैं। इतनी बात समझ आई या नहीं? देखो मैं एक वापस फिर से कर देता हूँ कि अगर मैं फेलो लैंड की बात करूँ तो फेलो लैंड उसे कहते हैं जो हमने ज़मीन छोड़ दी है, जो हमने लैंड छोड़ दी है, वो जो हमने लैंड छोड़ दी है वो, उससे हमें क्या है, फर्टिलिटी वापस आने के लिए, उस ज़मीन से हमें फर्टिलिटी वापस मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे फेलो लैंड। और नेट सो एरिया कहेंगे उसे जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है वो हम नेट सो एरिया में जो है आता है। इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें बन जाता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में क्या है कि जो टोटल ज्योग्राफी एरिया इन इंडिया में है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, टोटल ज्योग्राफी एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो हमारा टोटल ज्योग्राफी एरिया जो इंडिया में है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। इतनी बात समझ आ गई। इस पॉइंट का बस इतना मतलब था, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चलूँ, फॉरेस्ट इज लेस देन द डिजायर्ड 33% वैल्यू। देखो जो हमारा डिजायर्ड फॉरेस्ट है, जो हमारा डिजायर्ड लैंड है ना, वो 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। जो हमारा डिजायर्ड लैंड है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिजायर्ड लैंड है उसमें जो हमारा फॉरेस्ट है वो 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना, अराउंड कितना है, 23%। यानी कि जो हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, लेस देन होता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वनों का काटा जा रहा है वनों को, तो जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेस्ट का एरिया है वो हमारा घटता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन कहते हैं वनों का कटना, डिफोरेस्टेशन, है ना। यानी कि हमारे जो वन है, जो हमारा फॉरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, इसका मतलब ये था। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, देयर आर अबाउट 130 मीटर हेक्टेयर्स ऑफ डिगार्डेड लैंड इन इंडिया, है ना, इन इंडिया, ऑफ विच 28% फॉरेस्ट डिगार्डेड 56% वाटर। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम देखो इसमें क्या हुआ, डिगार्डेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी लैंड है उसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो रही है। जो हमारी जो लैंड है उसकी क्वालिटी क्या है, डिगार्डेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, यानी कि वो यूजलेस है, वो एक तरीके से यूजलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो क्या है, डिगार्डेशन, ठीक है।
डिग्रेडेशन का मतलब समझ आया? डिग्रेडेशन का मतलब है जो हमारी मिट्टी है, जो लैंड है हमारी, वो खराब हो गई है, उसका कोई यूज़ नहीं है, यूजलेस है, ठीक है। अब इसमें और क्या कह रहा है कि इन जिसमें 28% फॉरेस्ट है डिग्रेडेशन में, यानी 28% जो है जंगल की ज़मीन है जो कि ख़राब हो, 58% वाटर है उसमें, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? देखो बेटा, आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये पॉइंट जो डिस्कस हुए हैं, ठीक है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।